हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी द्वितीय वर्ष संस्कृत शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं हम। इकाई 2 में भी हम व्याकरण से संबंधित बना रहे थे टॉपिक, और हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो समास। समास में भी हम तत्पुरुष समास के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। दिनांक 17/6/2021। विषय संस्कृत शिक्षण। कक्षा बीएसटीसी सेकेंड ईयर। प्रकरण अपने हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, यानी घन के जो पहला होता है वो होता है अपने पूर्व पद, और घन के बाद उत्तर पद कहलाता है। उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। सबसे पहले हम षष्ठी तत्पुरुष का अध्ययन करते हैं। षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष यानी षष्ठी विभक्ति लगती है, जिसमें आपको बताया होगा संबंध कारक, जिसमें का, की, के, रा, री, रे संबंध में बताया जाता है। यानी जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र बोलते हैं, जैसे राजपुत्र का अगर हम समास फिक्र करेंगे हिंदी में तो राजा का पुत्र यानी का आ गया। और भी हो सकता है धर्म संकट नहीं, जैसे देवालय, देव का आलय, इस तरह के होते हैं। यानी षड्यंत्र सुबंध, षष्ट्यंत्र का सुबंध के साथ सुबंध के साथ समास होता है। अब इसमें जैसे शब्द है समासिक शब्द, और समास विग्रह। जैसे राजपुरुष ये समासिक एक शब्द है इसका। तो इसके अंदर जो षष्ठी विभक्ति लगती है, तो राज की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? राजा की षष्ठी विभक्ति होगी राज्ञ पुरुष, यानी राजा का पुरुष। इसी तरह से देवालय यानी देवस्य आलय
देवस्य आलय, यानी देव का आलय, देव का आलय। कुल गुरु, कुल गुरु, तो इसका क्या होगा कुल गुरु का? कुलस्य गुरु, कुलस्य गुरु, यानी कुल का गुरु। ठीक है। अब कुछ शब्द जैसे याचक, पूजक, परिचारक, परिचारक है। उसके बाद परिसेवक, परिसेवक, फिर स्नातक, अध्यापक, स्नातक, अध्यापक, होठ, इनके साथ षष्ठी विभक्ति, यानी षष्ठी विभक्ति होती है। इन शब्दों के साथ में षष्ठी विभक्ति होती है। तो जैसे देव पूजक, देव पूजक, तो इसका समास करेंगे तो देवस्य पूजक, देवस्य पूजक। इसी तरह राज परिचारक, राज परिचारक, तो क्या हो जाएगा? राज्य परिचारक, राज्य परिचारक। ठीक है। तो ये थे षष्ठी विभक्ति के उदाहरण। अब इसी तरह से सप्तमी, सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी सौंडी, इसका सूत्र है सप्तमी सौंडी। यानी धूर्त कितव, धूर्त कितव, प्रवीण समीन अंतर, प्रवीण संवंत, सवीन अंतर, सवीन अंतर, फिर अधिपटु पंडित, अधिपटु पंडित, कुशल चपल निपुण, कुशल चपल निपुण, कुशल चपल निपुण, शुष्क पक्व, शुष्क पक्व, बंद। इन शब्दों के साथ, इन शब्दों में, इन शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। यानी इन शब्दों के साथ हमेशा सप्तमी से विभक्ति आती है। जैसे अक्ष सोन, अक्ष सोन, अक्ष सोन, तो अक्ष का इसकी सप्तमी विभक्ति क्या होगी? अक्षेषु, अक्षेषु सोन, अक्षेषु सोन। ठीक है। इसी तरह से
प्रेम सॉरी अक्ष धूर्त, ये तो कर्म प्रवीण, कर्म प्रवीण तो हो जाएगा कर्मणि, कर्म की सप्तमी विभक्ति कर्मणि प्रवीण, कर्मणि प्रवीण। ठीक है, विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण तो क्या होगा इसका? विद्या, विद्या प्रवीण। ठीक है, इसी तरह से मध्यांतर, मध्यांतर तो मध्य अंतर, इसका समास लिखना होगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे जलमग्न, जलमग्न तो जले मग्न। ठीक है, तो 17 विभक्ति आएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।